हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव 2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन कहता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 120 वोल्ट टू 80 वोल्ट एज वन मूव्स ऑन द एक्स एक्सिस फ्रॉम दिस टू दिस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन। ठीक है, तो हमें दिया गया है कि हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो इस पर -1 से 1 चलने पर जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आ जाता है। 120 वोल्ट था यहाँ पर और यहाँ पर जो है 80 वोल्ट हो गया। ठीक है, और साथ में बोला कि डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी यूनिफॉर्म ही होगी। ठीक है ना, इस तरह की कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मतलब जैसे भी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जो लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो जो है एक्स डायरेक्शन में भी कुछ होगी, वाई डायरेक्शन में भी होगी और जेड डायरेक्शन में भी होगी। ऐसा हम जनरल मान के चल रहे हैं कि तीनों डायरेक्शन में होगी, हमें दिया नहीं है कितनी है किस डायरेक्शन में। ठीक है, जे के प्लस यहाँ पे आ जाएगा के के। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या डिफरेंस हम जानते हैं। ये हमारा पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस। और यहाँ पे अगर हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम लिखेंगे माइनस डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, डी आर लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे जो है रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का। तो यहाँ पे हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ओरिजिन पर। ठीक है, तो देखते हैं हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है। माइनस साइन लगा दिया हमने ये वाला, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ। फाइनल है 80 और इनिशियल है 120, यानी कि 80 माइनस 120 कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। डिवाइड बाय डी आर, पोजिशन में कितना डिफरेंस है, 1 माइनस -1, तो 2 यूनिट का जो है डिस्टेंस है, तो 2। तो ये हमारा आ जाएगा ये 20 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये हमारी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। लेकिन ये आई है हमारी एक्स डायरेक्शन के लिए हमने सॉल्व किया ना, कि हमारी ये 20 आई कैप। ठीक है, ये हमारी ई एक्स की वैल्यू आई है। तो ऐसे ही ई वाई की भी कुछ वैल्यू होगी, ई जेड की भी कुछ वैल्यू होगी, और वो फाइंड करने के लिए हमें डेटा नहीं दिया हुआ। तो हम जनरल निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस ई जेड का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, और ई एक्स का हमने निकाल लिया, तो 20 का स्क्वायर प्लस समथिंग का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो ओरिजिन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, मस्ट बी इक्वल टू, पेन क्यों नहीं चल रहा, ओरिजिन पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड उसने बोला है कि मस्ट बी इक्वल टू 20। तो ऐसा तो नहीं है, मस्ट बी तो नहीं। हमने देखा भी कि ये जो फॉर्मूला निकल के आया है हमारे पास, ऐसा कुछ आया, मे बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हाँ, मे बी हो सकता है कि वो ज़ीरो हो। अगर हमारे पास ई वाई और ई जेड जो है ज़ीरो हो जाते हैं, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो सकता है। मे बी ग्रेटर देन 20, तो ये भी सही है, ग्रेटर देन हो सकती है। अगर ये हमारे पास जो है इक्वल टू 0 ना हुए, कुछ कुछ वैल्यू आएगी, तो हमने देखा अभी निकाल के ग्रेटर देन 20 तो आएगी, क्योंकि 20 स्क्वायर में कुछ ऐड हो रहा है, तो इसका जो अंडर रूट लेंगे उससे बड़ा आएगा। मे बी लेस देन 20 सेंटीमीटर, तो लेस देन भी हमने देखा, लेस देन भी नहीं होगा, लेस देन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीज़ ऐड ही हो रही है। मिनिमम जो है अगर हम इसकी वैल्यू 0 ले लेंगे ऐड होने वाली क्वांटिटीज़ की, इन दोनों की, तब जाके 20 आएगी। लेकिन अपन नेगेटिव तो कुछ नहीं ला सकते क्योंकि स्क्वायर है, तो वो मिनिमम 20 है, 20 से कम तो नहीं हो सकती, उससे ज़्यादा ही हो सकती है। तो ऑप्शन बी और सी हमारे करेक्ट आंसर है, कि या तो 20 होगी या फिर 20 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो बी और सी जो है हमारे करेक्ट आंसर है। थैंक यू वेरी मच।